जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टेड जीएस पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 या 3 नंबर का फायदा आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो देर न करते हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से बेहद इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, कि आपका जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु, उल्का पिंड आपके जो होते हैं अन्य आकाशीय पिंड के समूह को जो है सौरमंडल कहते हैं। और जो सौर ऊर्जा, जो आपका सौरमंडल है, सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत आपका क्या होता है? सूर्य होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य होता है। आपको क्रम में दिख रहे होंगे, सूर्य आपका ऊर्जा का केंद्र, उसके बाद आपका जो आपके ग्रह दिए गए हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और अगर बात की जाए सौर प्रणाली की खोज की, तो सौर प्रणाली की खोज जो है कॉपरनिकस ने की थी, और ग्रहों का जो गति नियम है वो आपके केपलर ने दिया हुआ था। और आपका अगला जो है कि सौर मंडल के सारे जो आपके सारे पिंड हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपकी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो सूर्य होता है वो सौरमंडल का मुखिया, जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का मुखिया होता है। सूर्य में जो है ऊर्जा एवं उष्मा निहित होती है, जो कि नाभिकीय संलयन की क्रिया से होती है। और सूर्य का वह भाग जो हम लोग देखते हैं सूर्य के उस भाग को, तो उसको जो है फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। और जो आपका फोटोस्फीयर होता है वो जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं, वहाँ से जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं, या सूर्य से निकलने वाले लपटें और ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आंधियों को सौर ज्वाला कहते हैं। और आपका अगर अगला देखा जाए, अगला पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बताया गया है कि जो सूर्य का बाहरी भाग होता है, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसको कैरोना कहते हैं। और अगर बात की जाए सूर्य से पृथ्वी की दूरी की, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य की अगर बात की जाए वर्तमान आयु की, सूर्य की वर्तमान आयु जो है आपकी 5 अरब वर्ष है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो है आपका 8 मिनट जो है आपका 8 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। आपका अगला पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से पृथ्वी की जो है बहुत ही नज़दीक दूरी जो होती है, इसलिए जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है प्रकाश वर्ष में मापी नहीं जाती हैं। और सूर्य जो आपका है दूरी मापने के लिए जो होता है सबसे बड़ी इकाई आपकी जो होती है पारसेक। जी हाँ दोस्तों, पारसेक। और पारसेक जो आपका होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष। और बात की जाए अगर सूर्य के बाहरी तापमान की, तो बाहरी तापमान उसका 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर सूर्य के केंद्र की तापमान की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है इसके केंद्र का, लगभग आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होता है। और किसी भी तारे की अगर बात की जाए अनुमानन उसके जीवन काल की, तो उसका जीवन काल जो है 10 मिलियन वर्ष होता है। अब चलते हैं ग्रहों के बारे में आपको बता दें कुछ कि जो ग्रह होते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह आपके कौन कौन से होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके सूर्य से दूरी के अनुसार। और आकार के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा ग्रह आपका जो होता है बुध होता है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक आपका शुक्र होता है, और पृथ्वी के आकार में भी लगभग समान दिखाई देता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं बुध ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए आपको। बुध ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह होता है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, और जिसके पास अपना कोई उपग्रह भी नहीं होता है, परंतु अपना एक चुंबकीय क्षेत्र इसके पास होता है। और यह जो सूर्य की परिक्रमा है लगभग 88 दिनों में पूरी कर लेता है। और यह ग्रह दिन में अत्यधिक गर्म और रात को अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इसके पास अपना, और आपकी अगर बात की जाए अगला ग्रह आपका शुक्र है, और इसके पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। यह सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी इसको कहते हैं, और सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है, इसलिए इसके पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के लगभग एकदम हूबहू एकदम समान आकार और आकृति का दिखाई देता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इस स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी आने वाले वनडे एग्जाम के अगर लिहाज से देखा जाए तो। हम चलते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए। पृथ्वी आपका जो कि पृथ्वी 5वां आपका सबसे बड़ा ग्रह है, और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। पेड़ पौधे, घास और वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। अगर बात की जाए पृथ्वी, इसका ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर, और विषुवती व्यास इसका कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है लगभग सूर्य के सम्मुख
23.5 जो है झुकी हुई है। और सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा जो है प्रक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र जो है एकदम पृथ्वी के समान जो है दिखाई देता है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड आपकी बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर दिन और रात उसकी अच्छी गति के कारण और जो ऋतु परिवर्तन होता है उसकी वृत्तीय गति के कारण होता है। अगर बात की जाए सूर्य के पृथ्वी के चक्कर लगाने की, तो जो आपका पृथ्वी होती है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसी गति से दिन एवं रात आपके होते हैं। और पृथ्वी आपके सूर्य की परिक्रमा जो है करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड जो है पूरा लगाती है। और इसी को आपको एक वर्ष भी कहते हैं। अगर बात की जाए बृहस्पति ग्रह की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह ग्रह है आपका। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह ग्रह आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। और यह अपना चक्कर जो है लगभग पृथ्वी का जो है आपका जो सूर्य का चक्कर लगाता है लगभग यह 12 वर्षों में लगाता है। और इसके पास जो है सर्वाधिक उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसी के पास गैनीमेड है। और शनि, अगर बात की जाए शनि को भी पीला ग्रह कहते हैं और आमतौर पर यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर वलयाकृति होती हैं। और इसकी संख्या मतलब कि इसमें जो उपग्रह इसके होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका उपग्रह है फीबे है, और जो कि विपरीत दिशा में घूमता हुआ है। और इसका सबसे बड़ा जो आपका उपग्रह अगर देखा जाए यहाँ पे तो टाइटन भी है। और जो कि है क्या इसकी खासियत, यह आपके जो बुध आपका उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह है उसके लगभग बराबर दिखाई देता है। और चलते हैं अब अगले ग्रह की ओर। बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी खोज जो है 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। और यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें चारों ओर 9 वलय हैं। और यह अन्य ग्रहों जहाँ दोस्तों यह अन्य ग्रहों के विरुद्ध अपनी जो है अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और जिसके कारण यहाँ सूर्य जो है पश्चिम में और सूर्यास्त जो है पूरब में होता है। और इसे लेटा हुआ ग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यह है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह आपका वरुण है। और वरुण जो है यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। और इसकी खोज जो है जोहान गैले ने की थी। कब की थी? 1846 ईस्वी में, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। और इसके चारों ओर मीथेन का अति विशाल अति शीतल बादल की छाया रहने के कारण यह अति शीतल रहता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो है उपग्रह क्या होता है? टिट्रान होता है। और आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है मंगल, जहाँ दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण जो है आपका मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह आयरन जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इसके दिन का मान एवं अक्ष पर झुकाव जो है पृथ्वी के समान होता है। 24 घंटे में अपना परिभ्रमण पूरा करके यह ऋतु परिवर्तन भी कर लेता है। और यह सूर्य की जो है परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन जो है लगाता है। अगर बात की जाए तो सौर मंडल का यह सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहाँ पे निक्स ओलंपिया भी है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी भी यहीं पर स्थित है। और सूर्य से यह निकटतम ग्रह है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।